गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 12th क्लास, चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नेम इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और आज का टॉपिक है आपका फैक्टर अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल, जो टॉपिक आपका चल रहा है। तो इसमें 5th पॉइंट है टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन साइकिल। इफ ए कंपनी इज यूजिंग लेबर इंटेंसिव टेक्निक, अगर कंपनी लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करती है प्रोडक्शन में, उत्पादन करने में, देन मोर वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड, तो हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। और वर्किंग कैपिटल जैसे मैंने आपको बताया था, वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं? एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। कि करंट एसेट्स हमारा करंट लायबिलिटी से जितना ज्यादा होता है उसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। अगर वर्किंग कैपिटल में हमारा करंट एसेट्स ज्यादा होता है करंट लायबिलिटीज से, तो उसे पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल कहते हैं। और अगर हमारे करंट एसेट्स हमारे करंट लायबिलिटीज से कम होते हैं तो उसे नेगेटिव वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो यहां लिखा है बिकॉज कंपनी नीड टू मेंटेन एनफ कैश फ्लो। एनफ कैश फ्लो मीन्स पर्याप्त कैश फ्लो अगर हमारे पास है। अगर हमारे पास कैश इनफ्लो ज्यादा है, जब कैश इनफ्लो हमारे पास ज्यादा होगा तो हम पेमेंट इजीली कर सकते हैं, हम भुगतान इजीली कर सकते हैं लेबर को। जबकि कंपनी यूजिंग मशीन इंटेंसिव टेक्निक, और यदि कंपनी मशीन इंटेंसिव टेक्निक यूज करती है प्रोडक्शन में, उत्पादन करने में, देन लेस वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड, तो कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज मशीनरी फिक्स कैपिटल, क्योंकि जो हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया मशीनरी में वो फिक्स है। एक बार अगर हमने मशीनरी खरीद ली तो वो सालों साल चलती रहेगी, लॉन्ग टाइम तक हमारी मशीनरी चलती रहेगी। एंड देयर विल बी लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो उससे क्या होगा, हमारे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं यानी डेली रूटीन के एक्सपेंसेस हैं वो कम होंगे, खर्चा हमारा कम होगा। इन केस ऑफ प्रोडक्शन साइकिल इज लॉन्ग, देन मोर वर्किंग कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड। प्रोडक्शन साइकिल अगर हमारे ज्यादा टाइम का है तो उसमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल की हमें जरूरत होती है, क्योंकि इट विल टेक लॉन्ग टाइम, क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम लगता है कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल, कि रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने में। जब हम रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें ज्यादा समय लगता है, ज्यादा टाइम लगता है। जबकि प्रोडक्शन साइकिल इज स्मॉल, वेयर एज व्हेन प्रोडक्शन साइकिल इज स्मॉल, तो लेसर फंड, तो कम फंड की हमें जरूरत होती है। एंड रॉ मटेरियल, सो लेस वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड, तो वहां पर हमें कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। नेक्स्ट करते हैं क्रेडिट अलाउड। क्रेडिट अलाउड का मतलब है कि हम कितना उधार दे सकते हैं, कितना क्रेडिट हम दे सकते हैं। तो क्रेडिट पॉलिसी का मतलब यहाँ पे एवरेज पीरियड ऑफ कलेक्शन। एवरेज पीरियड ऑफ कलेक्शन मीन्स कि कितना टाइम हमने दिया, हम कितने टाइम में पैसे को कलेक्ट कर सकते हैं। जो हमने सेल किया है वो पैसा हमें कितने टाइम में मिल जाएगा। कितना टाइम हमने दिया है, 15 डेज दिए हैं, 1 महीना दिया है या 2 मंथ दिए हैं। इट डिपेंड ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर। क्रेडिट वर्दीनेस, कि क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है, जिसको हम सेल कर रहे हैं उसकी क्रेडिट क्षमता कितनी है, कितने टाइम हम उसे कितना सेल कर सकते हैं। एक लिमिट है, 50,000 रुपए का सेल कर सकते हैं, 10,000 का सेल कर सकते हैं, तो उसकी क्रेडिट वर्दीनेस पर डिपेंड करता है। ऑफ क्लाइंट्स, इंडस्ट्री नॉर्म्स, की इंडस्ट्री के क्या नॉर्म्स हैं, हम कितना उधार दे सकते हैं, कितना हम क्रेडिट दे सकते हैं। इफ कंपनी इज फॉलोइंग लिबरल क्रेडिट पॉलिसी, अगर कंपनी लिबरल क्रेडिट पॉलिसी अडॉप्ट करती है, देन इट विल रिक्वायर मोर कैपिटल, तो हमें ज्यादा कैपिटल की जरूरत होती है। जबकि कंपनी इज फॉलोइंग स्ट्रिक्ट, और कंपनी अगर स्ट्रिक्ट पॉलिसी फॉलो करती है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट पॉलिसी फॉलो करती है। शॉर्ट टर्म क्रेडिट पॉलिसी का मतलब है कि कम टाइम के लिए पैसा उधार देना, कम टाइम के लिए सेल करना, तो उसे कहते हैं शॉर्ट टर्म क्रेडिट पॉलिसी। तो उसके लिए हमें लेस वर्किंग कैपिटल, कम वर्किंग कैपिटल की हमें वहां पर जरूरत होती है। नेक्स्ट आता है इसके बाद क्रेडिट अवेल, हम कितना क्रेडिट अवेल कर सकते हैं। अनदर फैक्टर रिलेटेड टू क्रेडिट पॉलिसी इज हाउ मच एंड फॉर हाउ लॉन्ग पीरियड कंपनी इज गेटिंग क्रेडिट, मतलब कितने लंबे समय तक हम क्रेडिट दे सकते हैं, कितना क्रेडिट दे सकते हैं और कितने टाइम तक के लिए दे सकते हैं अपने सप्लायर को। सप्लायर मीन्स जिससे हमें कोई चीज खरीदनी होती है। इफ सप्लायर और रॉ मटेरियल आर गिविंग लॉन्ग टर्म क्रेडिट, अगर हमारा सप्लायर मीन्स क्रेडिटर हमें ज्यादा टाइम देता है, लॉन्ग
टाइम देता है, गिविंग लॉन्ग टर्म क्रेडिट, देन कंपनी कैन मैनेज लेस विद लेस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो हमें कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। लेकिन अगर सप्लायर गिविंग ओनली शॉर्ट पीरियड क्रेडिट, लेकिन अगर वो शॉर्ट टाइम के लिए देता है क्रेडिट, कम टाइम के लिए उधार देता है, तो कंपनी को ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। तो क्योंकि हमें पेमेंट करना होता है क्रेडिटर को, और कम टाइम दिया तो कम टाइम के लिए ही हमें क्रेडिटर को पेमेंट करना होता है। नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। द फर्म हैविंग हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, अगर हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है तो उसमें हमें लेस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है, एज कंपेयर टू फर्म हैविंग लो डिग्री ऑफ एफिशिएंसी विच रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल। तो वहां पर हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। नेक्स्ट आता है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कितने रॉ मटेरियल की हमें जरूरत है, कितना हमें अवेलेबल है। इफ रॉ मटेरियल, अगर रॉ मटेरियल आर इजीली अवेलेबल, अगर रॉ मटेरियल हमें इजीली अवेलेबल हो जाता है, एंड देयर इज रेडी सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, और हम रेडी है कि कितना सप्लाई रॉ मटेरियल हम कर सकते हैं, एंड इनपुट मीन्स जो हमारे पास आया, देन फर्म कैन मैनेज विद लेस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो फर्म मैनेज कर सकती है कम वर्किंग कैपिटल से ही। ऑल्सो दे नीड नॉट मेंटेन एनी स्टॉक, उसे किसी तरह के स्टॉक को मेंटेन करने की जरूरत होती है, ना तो रॉ मटेरियल कच्चे माल की, एंड दे कैन मैनेज विद वेरी लेस स्टॉक, और कम स्टॉक से ही वो मैनेज कर सकते हैं। जबकि सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल इज नॉट स्मूथ, अगर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल स्मूथली नहीं है, देन फर्म नीड टू मेंटेन लार्ज इन्वेंट्री, तो फर्म को ज्यादा इन्वेंट्री मैनेज करना होता है, रखना होता है इन्वेंट्री अपने बिजनेस को स्मूथ तरीके से चलाने के लिए, तो वहां पर उन्हें ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है लेवल ऑफ कंपटीशन। इफ मार्केट इज कॉम्पिटेटिव, अगर मार्केट कॉम्पिटेटिव है, उनमें ज्यादा प्रतियोगिता है, स्पर्धा है, देन कंपनी विल हैव टू अडॉप्ट लिबरल क्रेडिट पॉलिसी, तो कंपनी लिबरल क्रेडिट पॉलिसी अडॉप्ट करती है अगर दो कंपनियों में कॉम्पिटिशन है, एंड टू सप्लाई गुड्स ऑन टाइम, और उन्हें गुड्स का सप्लाई करना होता है, टाइमली सप्लाई करना होता है। हायर इन्वेंट्री हैव टू मेंटेन, सो मोर वर्किंग कैपिटल रिक्वायर, अगर हायर इन्वेंट्री उन्हें रखनी है, अगर ज्यादा इन्वेंट्री उन्हें रखनी है तो उन्हें ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है, और अगर लोअर इन्वेंट्री है तो कम वर्किंग कैपिटल की उन्हें जरूरत होती है। इसके बाद आता है नेक्स्ट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? इफ देयर इज इंक्रीज, अगर इंक्रीज होता है, प्राइस इंक्रीज होता है, राइस इन प्राइस बढ़ जाता है, द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल एंड कॉस्ट ऑफ लेबर विल राइज, तो रॉ मटेरियल का प्राइस भी बढ़ेगा और लेबर का प्राइस भी बढ़ेगा, लेबर की कॉस्ट भी बढ़ेगी। इट विल रिजल्ट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, तो हमें वर्किंग कैपिटल की ज्यादा जरूरत होगी उस कंडीशन में। अगर हमारा प्राइस भी बढ़ता है तो हमारी लेबर भी प्राइस बढ़ेगा, उसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी, और उसकी कॉस्ट बढ़ती है, लेबर की कॉस्ट भी, तो हमारा वर्किंग कैपिटल की कॉस्ट भी बढ़ेगी, वर्किंग कैपिटल में ज्यादा की जरूरत होगी। बट इफ कंपनी इज एबल टू इंक्रीज द प्राइस, लेकिन यदि कंपनी इंक्रीज कर देती है प्राइस ऑफ इट्स ओन गुड्स, अपने गुड्स का प्राइस यदि बढ़ा देती है, देन देयर विल बी लेस प्रॉब्लम वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल कम की जरूरत होती है। द इफेक्ट ऑफ राइज इन प्राइस ऑफ वर्किंग कैपिटल विल डिफरेंट फॉर डिफरेंट बिजनेसमैन, मतलब हर किसी के लिए वर्किंग कैपिटल डिफरेंट होती है, अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग बिजनेसमैन के लिए। नेक्स्ट आता है 12th पॉइंट, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। हमारी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है? फर्म प्लानिंग टू एक्सपेंड देयर एक्टिविटी, अगर फर्म ये प्लानिंग कर रही है, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती है, एक्सपेंड करना चाहती है, तो विल रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, दोनों वर्किंग कैपिटल की ज्यादा जरूरत पड़ती है। एज एक्सपेंशन करना, एक्सपेंशन मीन विस्तार करना, अपने बिजनेस को बढ़ाना, तो दे नीड टू इंक्रीज स्केल ऑफ प्रोडक्शन, तो उन्हें अपना प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, अपना उत्पादन बढ़ाना होगा, जिसका मतलब है कि हमें ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए, मोर इनपुट्स चाहिए, तो सो मोर वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, तो हमें उस कंडीशन में ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। तो स्टूडेंट्स, ये आपको नोट करना है अपनी कॉपी में। थैंक यू।